नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत रसखान के सवैये। रसखान जी का जन्म सन 1548 ईस्वी के आसपास राजवंश से संबंधित एक संपन्न पठान परिवार में हुआ। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। इनकी मृत्यु सन 1628 के लगभग मानी जाती है। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। प्रेम वाटिका में प्रेम विषयक दोहे हैं तथा सुजान रसखान में कृष्ण प्रेम पर कवित्व और सवैये हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विहलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपने भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन और व्यंजक शैली के लिए भी हैं। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है। रसखान जी के इस पाठ में 4 सवैये संकलित हैं। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। वे ब्रज की भूमि पर सर्वस्व न्यौछावर करने की बात करते हैं, चाहे वह राजपाट हो या करोड़ों का खजाना। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवशता का वर्णन है। पहले सवैये में रसखान जी का श्री कृष्ण एवं उनके गांव ब्रज गोकुल के प्रति प्रेम व्यक्त हुआ है। ब्रज के कण कण में श्री कृष्ण जी बसे हुए हैं। इसी वजह से वह अपने प्रत्येक जन्म में ब्रज की धरती पर जन्म लेना चाहते हैं। वे कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। यदि मैं संसार में फिर से जन्म लेता हूँ और मनुष्य के रूप में जन्म लेता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ब्रज के गोकुल गांव में ग्वालों के साथ रहूँ। जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरौं नित नंद की धेनु मंझारन। और यदि मुझे पशु का रूप मिलता है जिस पर कि मेरा कोई भी वश नहीं है, अर्थात उनके अनुसार अगले जन्म में हम किस रूप में जन्म लेंगे यह हमारे हाथ में नहीं होता, तो रसखान जी कहते हैं कि पशु बनने की स्थिति में मैं नंद बाबा की गायों के बीच में ही चरने वाला पशु बनना चाहता हूँ। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। और यदि मुझे पत्थर का रूप मिलता है तो मैं उसी पहाड़ का, उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ जिसे श्री कृष्ण जी ने इंद्र के क्रोध से ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए अपनी छोटी उंगली पर छत्र की तरह धारण कर लिया था। जोखग हो तो बसेरो करों, मिली कालिंदी कूल कदम के डारन। और यदि मैं पक्षी बनता हूँ तो यमुना नदी के किनारे कदम्ब के पेड़ की टहनियों पर रहने वाला पक्षी ही बनूं। इस प्रकार कवि प्रत्येक जन्म में ब्रज की भूमि पर रहना चाहते हैं, चाहे वे किसी भी रूप में जन्म लें, सर्वदा श्री कृष्ण जी से जुड़े रहना चाहते हैं। दूसरे सवैये में रसखान का भगवान श्री कृष्ण एवं उनसे जुड़ी प्रत्येक वस्तु के प्रति लगाव देखने को मिलता है।
या लकुटी अरु काम रिया पर राज तिहूँ पुर को तज डारो। कवि रसखान जी कहते हैं कि यदि उन्हें श्री कृष्ण जी की लाठी और कंबल मिल जाए तो वे उसके बदले तीनों लोकों के राज्य को छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। आठहूँ सिद्धि नमौ निधि के सुख नंद की गाई चराई बिसारो। और यदि उन्हें नंद बाबा की गाय चराने का अवसर मिले तो वे उसके बदले आठों सिद्धियों और कुबेर की 9 निधियों के सुखों को भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। कारण यह है कि नंद की गाय चराने में उन्हें कृष्ण जी के मित्र होने का अनुभव होता है। रसखान कबों इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। रसखान जी कहते हैं कि ना जाने वह अवसर कब आएगा जब मैं अपनी इन आँखों से ब्रज के वन, बाग और तालाब को देख सकूँगा। कौटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। मैं तो करोड़ों सोने चांदी के महल उन कांटेदार झाड़ियों पर न्यौछावर कर दूंगा जहाँ श्री कृष्ण जी खेला करते थे। अर्थात ब्रज के वनों में घूमना महलों में रहने से अधिक सुखदायक होगा। इस प्रकार यहाँ रसखान जी का श्री कृष्ण और उनकी ब्रज भूमि के प्रति अत्यंत गहरा प्रेम प्रदर्शित हुआ है। तीसरे सवैये में रसखान जी ने बताया है कि श्री कृष्ण से अपार प्रेम करने वाली गोपियाँ कान्हा का सारा रूप धारण कर लेना चाहती हैं सिवाय बांसुरी के। यहाँ एक गोपी दूसरी से कहती है, मोर पखासिर ऊपर राखी हूँ गुंज की माल गरे पहिरूंगी। हे सखी, मैं श्री कृष्ण जी की तरह अपने सिर पर मोर पंखों से बना हुआ मुकुट धारण कर लूँगी और अपने गले में गुंज पुष्पों की माला भी धारण कर लूँगी। ओढ़ी पीतंबर लई लकूटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। मैं पीले रंग के वस्त्र धारण कर लूँगी। हाथ में लाठी लेकर गायों और गवालों के साथ जंगल में भी घूम लूँगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। वह श्री कृष्ण मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे मन को बहुत भाता है, इसलिए मैं तेरे कहने पर श्री कृष्ण जी का सारा स्वांग अर्थात सारा रूप धारण कर लूँगी। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधराना धरूँगी। लेकिन मैं श्री कृष्ण जी के होठों पर रखी हुई यह मुरली, यह बांसुरी किसी भी सूरत में अपने होठों पर धारण नहीं करूँगी, क्योंकि यही मुरली हमें श्री कृष्ण जी से दूर करती है। इस सवैये में गोपियों का मुरली के प्रति ईर्ष्या प्रकट होती है, परंतु इस ईर्ष्या में भी उनका श्री कृष्ण जी के प्रति प्रेम झलकता है। चौथे सवैये में रसखान जी ने गोपियों के कृष्ण प्रेम का वर्णन किया है। वे चाह कर भी कृष्ण को अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पाती। काननी दई अंगूरी रहिबो जबही मुरली धुनि मंद बजे है। गोपी अपनी सखी से कहती है कि जब श्री कृष्ण जी धीमे धीमे स्वर में, मंद स्वर में बांसुरी बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी, जिससे मुझे बांसुरी की आवाज़ सुनाई ना दे। मोहनी तानन सो रस खाने अटाचढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। यदि वे रस की खान श्री कृष्ण जी अटारी पर चढ़कर, ऊंची अटालिका पर चढ़कर मधुर तान में गोधन गाते हैं तो गाते रहें, मैं उसे भी सुनने से अपने आप को रोक लूँगी। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी काल्हि कोऊ कितनो समुझे हो। मैं ब्रज के लोगों को
पुकार पुकार कर कह रही हूँ, चाहे कोई कल को मुझे कितना ही समझाए। माई रीवा मुक्की मुस्कानी, सम्हारी न जेहे न जेहे न जेहे। मैं श्री कृष्ण जी के मुख की मुस्कान को संभाल नहीं पाऊंगी। अर्थात अगर मैं कृष्ण जी के मुख की मोहिनी मुस्कान को देख लूँगी तो मैं उनके जादू से खुद को बचा नहीं पाऊंगी, क्योंकि उनके मुख की मुस्कान अत्यंत सम्मोहक है। यहाँ श्री कृष्ण जी की सम्मोहकता का वर्णन बहुत मनोहारी बन पड़ा है। स्मरणीय बिंदु। ब्रज भाषा की कोमलता और सरसता दर्शनीय है। सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। माधुर्य गुण है। अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। तीसरे सवैये की अंतिम पंक्ति या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधराना धरौंगी में यमक अलंकार है। धन्यवाद।